था। 24 में अगर विपक्षी दल जो भी पार्टियां हैं, चाहे बिहार से हो, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, कहीं से भी ये पार्टियां हो, ये सभी गठबंधन करती हैं, तो बीजेपी का कहाँ स्टैंड होगा? बीजेपी गठबंधन तो कितनी बार यूपी में हो गया, कहाँ कहाँ कर लिया, कुछ ऐसा है नहीं। कोई काम करके ही तो आएगा ना आगे। बिना काम करे कोई कितने भी गठबंधन बना ले तो क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ भी नहीं पड़ता। मैं अगर कोई हम 50 लोग अभी खड़े हो जाएं किसी अच्छे लीडर के आगे तो हम क्या कर लेंगे? हमने तो काम नहीं करा ना। लेकिन जिसने काम करा है वही चलाएगा सरकार। तो हर चुनाव में बनते हैं, बेरोजगारी और वो महंगाई। बनता रहेगा, ये मैंने कहा। ये लोग कह रहे हैं कि अगर इस पे काम नहीं किया भाजपा ने, तो भाजपा या प्रधानमंत्री मोदी के लिए राह कोई इतनी आसान नहीं है इस बार। वो आपकी सारी बात ठीक है, लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो लोग ये अपने जो पर्सनल मुद्दे हैं वो तो देखेंगे ही। लेकिन लोग नेशनल लेवल पे भी देखते हैं कि यार चल हमारे मेरे लिए तो पर्सनल मान लो मेरे बस का पास नहीं बनाया, कुछ ऐसे मुद्दे में एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ। हाँ तो कि क्या हो गया भाई, कोई बात नहीं, लेकिन यार ये काम तो हुए हैं ना, जो कि कुछ काम हुए हैं उसको तो बंदा देखेगा ही। घर में भी पेरेंट्स मान लो कोई हम 10 चीज़ें मांगते हैं, एक दो अच्छी चीज़ें देते हैं तो हम क्या उनको मानते नहीं? कहते तो हैं कि यार दिया तो मेरे फादर ने ही है। अब ये बात भी सुनने में आई है मेरे आज के, जब इलेक्शन आते हैं तो भाजपा उद्घाटन पे उद्घाटन कर देती है और काम करती नहीं है। भाई मेरे दोस्त, काम कोई करेगा तभी तो उद्घाटन। मैं क्यों नहीं कर देता उद्घाटन किसी चीज़ का? अगर मैंने काम करा है तभी तो मैं उद्घाटन करने जाऊँगा। और उद्घाटन होते हैं तो अगर 10 जगह में तो 7-8 काम तो होंगे ही। ऐसा नहीं है कि उद्घाटन हो गया और एक भी काम नहीं होगा। मैं तो कह रहा हूँ कि साला 10-20% काम हो वही बहुत है। जितने उद्घाटन करते रहो अच्छी बात है, 10-20% कर रहे हो तो वो जनता का प्रोग्रेस है। एक भैया का सवाल है, मैं आपको डाइवर्ट कर दूं उसको। हाँ जी। हिंदू मुसलमान क्या है? हिंदू मुसलमान देखो, मैंने बताया ना आपको, ये मुद्दे चलने वाले हैं, कभी ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन वही बात है कि अगर जैसे मेरा कोई फ्रेंड है, मुसलमान है या सिख है, कुछ भी है, तो मेरे लिए तो दोस्त है वो। मुद्दे कभी ख़त्म होने वाले नहीं है। अगर आप चाहो कि आज ही डिबेट करके किसी से ख़त्म कर लो, कोई कुछ इसका सोल्यूशन है ही नहीं। और कभी आपस में दो दोस्तों को लड़ते हुए नहीं देखोगे मुसलमान के उसमें जो भी कोई बात आती है। ये कहीं दूर से ही सुनने में आता है कि यार ऐसा हो गया, लेकिन जो खास दोस्त हैं वो ऐसा नहीं होता। बताइए कौन कौन से काम हुए? जैसे हम नेशनल लेवल पे देख रहे हैं कि धारा 370 का जो था, ठीक है, और बाकी 3 तलाक वाला जो सीन था, तो ये गवर्नमेंट जितनी मजबूत होगी वही तभी बड़े फैसले ले सकती है। आप चाहते हो कि सेंटर में गवर्नमेंट बैठ जाए और स्टेट लेवल में या किसी छोटे जो भी हैं इनके मंत्री वगैरह होते हैं वो होगी, इस तरह के मंत्री उनके मेजोरिटी में नहीं होंगे तो कोई डिसीजन ले नहीं पाएगा कोई बड़े लेवल पे। तो उसके लिए भाई ज़रूरी है कि छोटे लेवल पे हो चाहे बड़े लेवल पे लीडर होने चाहिए, तभी वो काम हो पाते हैं, कोई फैसले होते हैं। और भी बहुत सारी जो चीज़ें इनको करनी है, जैसे सिविल ड्रेस कोड है, जनसंख्या वाला है, ये सारे काम करने हैं तो गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में गवर्नमेंट होगी और बाकी जगह पे नहीं होगी तो शायद पॉसिबल। कहते हैं कि अगर इस बार मोदी आ गए तो बेड़ा गर्क है देश। बेड़ा गर्क नहीं है, तभी बेड़ा पार है। ये तो आजकल बच्चा भी कह रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, एक नारा बन चुका है। ऐसे नहीं है कि बच्चे तो कुछ भी बोल सकते हैं ना, लेकिन बच्चों को भी लगता है कि उनको क्या पता है। अगर देखें तो पॉलिटिक्स ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन बच्चों को क्या है कि वो देखते हैं लोगों को, अपने पेरेंट्स से या किसी से सुनते हैं, तभी तो बच्चों के जुबान पे है। सचिन करते हैं तो सचिन को तो देखा है ना लोगों ने खेलते हुए। तो बस ये ऐसे ही है। अगर बैटिंग का नाम आता तो वेंकटेश प्रसाद का तो नाम नहीं लेता ना कोई। तो जो काम करता है उसी को देखते हैं लोग। इस टाइम मोदी कर रहा है तो जब भी मोदी कर रहे हैं लोग, नहीं तो नेता तो और भी हैं, उससे बुजुर्ग भी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी भी थे, बहुत लोग थे, लेकिन काम की बात आती है तो मोदी को लोग याद करते हैं और करेंगे भी। राहुल गांधी भी याद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो कांग्रेस ने बनाया था उसे सब बेचने पे लगे। गांधी को आज देखोगे तो दिख रहा है ना, मोदी के भेस में आ गए हैं वो। ठीक है, लीडर हैं, करना है, ओपोजिशन अच्छा होना चाहिए। आज वो पद यात्रा भी कर रहे हैं तो ज़रूरी भी है। पहले तो उन्होंने बैठ के उन्होंने सारा पॉलिटिक्स करी है ना, अध्यक्ष बने पड़े थे, लेकिन आज की डेट में आप देखोगे तो पद यात्रा कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। आज से पहले कब चले? आज उन्होंने ट्वीट करा है कि पहली बार मुझे मतलब हेलीकॉप्टर से और जहाज से कुछ दिखता नहीं था, आज मैंने पैदल चलाया तो मुझे सब पता है कि देश में क्या हो रहा है। उनको ये पहले करना चाहिए था। आज ज़मीन पर उतरे तब उन्हें लग रहा है कि भाई इस तरह के लोग भी हैं, रास्ते में जाम भी मिलते हैं, गरीब जनता भी दिखती है। वो तो हेलीकॉप्टर से घूमते थे पहले। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमें लाओ, हम देश को बचाएंगे। अब नहीं, केजरीवाल जी सीएम है, सीएम के पास बहुत सारे काम है, वो कर लें पहले कर तो रहे हैं। दिल्ली में दो बार सरकार बनाई ना, तो बस हमने दी थी ना वोट उन्हें, सीएम के लिए तो दिया ही है उनको। अब तो निगम पार्षद वाला इलेक्शन है जो एमसीडी को काम करना है, तो अब एक बार बीजेपी को देते हैं। हमने तो बीजेपी को दिया एक्चुअली, अब रिजल्ट है कल जो वोट दिया है। हाँ जी, बीजेपी। अच्छा, बीजेपी को वोट। हाँ जी, बीजेपी को ही देते हैं जी। अभी सिंह साहब खड़े थे यहाँ, मतलब सरदार जी खड़े थे। सरदार जी कह रहे थे कि भाजपा इतनी बौखलाई हुई है कि बड़े बड़े नेता दिल्ली में आकर एमसीडी के लिए प्रचार कर रहे हैं। प्रचार जरूरी नहीं, जनता को अपने काम बताएंगे नहीं तो कैसे पता? अब जो
मैं कहूँ कि एक जो कॉमन जनता है कोई, जिनको भाई इतनी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, उन्हें 370 के बारे में नहीं पता, ये जनसंख्या कानून के बारे में नहीं पता, उनको कुछ तो बताएगा ना कोई, नेता लोग बताएंगे तो उनकी बात ज़्यादा समझ में आती है, उनको लोग देखते हैं। अगर मैं यहाँ खड़े होकर सबको बोलूँगा तो शायद मेरी बात कहेंगे कि मतलब ऐसे ही है, लेकिन बड़ा नेता जो काम करेगा वही तो बताएगा ना। कई लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि जब चुनाव आता है तो भाजपा चुनाव से 6 महीने पहले हिंदू मुसलमान जात पात धर्म ये सब क्यों करती है? ये तो आज़ादी के टाइम से चला आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मानने वाली बात है भाई। देखो मेरे से पोजीशन वाला कोई कहेगा मान लो मुसलमान का, तो मुझे लगा कि नहीं गलत कर रहा है, तो ये तो चलता रहेगा, इसमें तो ये कभी मुद्दा ख़त्म होने वाला ही नहीं है पॉलिटिक्स की, क्योंकि हम भी आपस में करते हैं ऐसे ही। हम लोग क्या, श्री राम का नारा लगाया जाता है, बहुत से लोगों को उससे भी दिक्कत होती है कि जय श्री राम का नारा क्यों लगाया जाता है? नहीं जय श्री राम तो जय श्री राम है। हम क्या, अब यहाँ गुरुद्वारा है तो क्या कभी हम गए नहीं है गुरुद्वारा? हिंदू ही ऐसा है जो सब जगह जाता है, ये भी फैक्ट है। कितने सरदार वगैरह मंदिरों में जाते हैं, गौरी शंकर मंदिर है, आप जाके देखोगे तो गुरुद्वारे में कम से कम अगर 100 लोग हैं तो कम से कम 50 हिंदू होंगे उसके अंदर। हम लोग भी जाते हैं, पगड़ी बांध के जाते हैं, अपना उनका जो पटका है बाहर। लेकिन इस गौरी शंकर मंदिर में जाके देखो आप कितने सरदार या मुसलमान हैं, शायद 1 होगा या 2 होगा या होगा भी नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं, हिंदू संस्कृति ही एक सनातन धर्म ही है जो कि सबको मानता है। सनातन धर्म ही कहता है कि विश्व का कल्याण हो, और तो मेरे ख्याल से कोई कहता भी नहीं है। कथा पूजा में विश्व की हम खुशामद करते हैं, मांगते हैं कि भाई सब लोग सही से रहें। ये हिंदू राष्ट्र क्या होता है मुझे आप बताइए। हिंदू राष्ट्र एक्चुअली जो यहाँ की पॉपुलेशन है हिंदुओं की ज़्यादा है, इसलिए इसकी डिमांड रहती है। पहले भी हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान जो बना था हिंदू, अब तो मुसलमानों की जैसे बढ़ गई है, सिख बढ़ गए हैं, लेकिन इसीलिए कहते हैं कि हिंदू हैं तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि मेजोरिटी ज़्यादा है। जैसे बाहर की कंट्री हैं, कोई मुसलमान है कोई कहीं है, तो उसी हिसाब से राष्ट्र है। मुस्लिम कंट्री बोलते हैं ना, हम गल्फ कंट्रियों को बोलते हैं कि भैया मुस्लिम कंट्री है हम, लेकिन अपने हिंदुस्तान को हम नहीं बोलते कि हिंदू कंट्री है। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष का जो कानून बना हुआ है, जो संविधान है, वो शायद बोलने की इजाज़त नहीं देते। हाँ बताइए सर, क्या नाम होगा सर आपका? विमल जालान। विमल जालान जी। तो जालान साहब यहाँ दिल्ली में ही रहते हैं? नहीं, मैं धनबाद से आया हूँ। बिहार से आए हैं आप? झारखंड से। झारखंड में उधर कैसा कामकाज लगा प्रधानमंत्री को? बहुत बढ़िया काम है, हर जगह बढ़िया काम हो रहा है। क्या बदला आपका झारखंड? झारखंड में विकास हो रहा है, रोड वगैरह विकास हो रहा है, ट्रेन लाइन बन रही है, और भी बहुत सी हो रही है। मोदी से बहुत फायदा है, और हम लोग चाहेंगे हर आदमी मोदी को वोट दे आने वाले समय में। 24 में क्या लगता है? बस मोदी, मोदी और कोई है कहाँ, उसके सिवा कोई है, कोई है भी नहीं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं, 2 बार सीएम बन चुके, पंजाब में सरकार बनाई, अब गुजरात में चैलेंज कर रहे हैं मोदी को। वो तो समय आने पता चल जाएगा कौन जीतता कौन हारता है। नहीं मतलब क्या दोनों के नेतृत्व में, दोनों नेताओं के या दोनों पार्टियों के क्या फर्क है? भाई मोदी अपने अलग जगह में है, वो अपने अलग है। वो आदमी को दिखा रहा है, खाली दिल्ली दिखा रहा है, और आगे दिखाए। अभी तो दारू वगैरह क्या फंसा है, बहुत सा केस में लोग फंसे हुए हैं, ये तो सुनने में आया हम लोग को भी। राहुल गांधी की फोटो वायरल हो रही है, इतनी यात्रा चल रही है, इतना ये मेहनत के साथ। कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा ना, अरे जितना नहीं देखा जाए मेहनत तो करेगा नहीं, कुछ तो दिखाए पब्लिक अभी कुछ कर रहे हैं, इसीलिए। आपको लगता है कि मोदी की राह आसान है या कठिन है? नहीं, मोदी का राह एकदम आसान है, इजी पे मोदी जीते, कोई नहीं रोक सकता। मोदी हमेशा जीतते हैं। चलिए ठीक है, आप बताइए मैडम आपका क्या नाम है? अपना नाम बताइए। आप बताइए भाई आपका क्या नाम है? ये भाई विधायक जी के से बोल। विधायक जी आप बताओ आपका क्या अमन तिवारी नाम? अमन तिवारी जी। तो कहाँ के रहने वाले हो? यूपी। कौन सा जिला? गोंडा, बहराइच। गोंडा बस्ती बहराइच अयोध्या ये सब एक साथ। ओके। अच्छा, तो कैसा काम है योगी जी का, जो योगी सरकार? बहुत बढ़िया काम है। चश्मा क्यों लगाए हो रात में? बताओ ना। चश्मा लगाने का ये अपना स्टाइल है। स्टाइल है। ओके। तो योगी जी का क्या काम अच्छा लगा आपको? हर एक काम अच्छा लग रहा है भाई, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो उसने बुरा किया है। हाँ, कह रहे कि एनकाउंटर बड़े होते हैं यूपी में। गुंडीगर्दी करोगे तो होगा भाई। गुंडा सब खत्म कर रहे हैं योगी बाबा, और क्या कर रहे हैं? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया काम कर रहे हैं। उनको योगी जी को आना ही चाहिए यूपी में। बोल रहा हूँ कोई हरा नहीं सकता है, योगी जी ही हमारे आएंगे। ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनाओ योगी जी। बनाएंगे भैया, दिल्ली में मेरी पूरी कोशिश लगी है पटेल नगर के अंदर कि योगी बाबा ही आएंगे, केजरीवाल नहीं आएगा तो भाजपा ही आएगा। हाँ, पटेल नगर में हमारी पूरी दावत लगी हुई है। पूरी दावत लगी। हाँ, रात दिन एक कर दूंगा, लेकिन भाजपा को ही लाना है तो लाना है।
अच्छा, मोदी जी 24 में आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे, बिल्कुल वे आएंगे। में भी 24 क्या मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे कोई रोक सके तो रोक ले भैया। हम रोकेंगे नहीं, आने देंगे। और बोलो भाई। हाँ, गाना बनाया, कह रहा है कि पूरा जोश है, पूरी ऊर्जा है और हम आ रहे हैं। उनका जोश है तो बीजेपी का भी जोश है भाई।